अमीना अपने शौहर और अपनी बेटी दुआ के साथ, अपनी सौतेली सास और ससुर के साथ अपने ससुराल में रहती थी। लेकिन जैसे ही उसके शौहर का इंतकाल हुआ तो उसकी सौतेली सास ने बड़ी ही बेदर्दी से अमीना और उसकी बेटी दुआ को घर से निकाल दिया। अब अमीना के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी सास ने उसकी एक नहीं सुनी। इसीलिए अमीना को अब कोई ना कोई ठिकाना तो चाहिए ही था। वो चुपचाप वहाँ से चली गई ताकि कोई पनाह तलाश कर सके। कामकाज और रिहाइश की तलाश में वो सलीका बेगम के यहाँ पहुँच गई। उसने सलीका बेगम से दरख्वास्त की कि उसे काम पर रख लें, वो घर के सारे काम करेगी और बदले में उसे रहने के लिए जगह भी दें। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ, लेकिन मेरे कुछ असूल हैं। तो असूल ये हैं कि तुम्हें सुबह सवेरे 6 बजे नाश्ता तैयार करना होगा। उसके बाद हमारा गुड्डू स्कूल भी जाता है। गुड्डू छोटा है, इसलिए घर में कोई ना कोई बखेरा पड़ा रहता है। जब जब वो गंद डालेगा तुम्हें वो सब समेटना होगा। इसके अलावा तुम्हारी रिहाइश आंगन में होगी, तुम्हारा किचन वगैरह वो सब आंगन में होगा। तुम सिर्फ काम के लिए घर के अंदर दाखिल होगी। बीबी जी, वो सब तो ठीक है, पर आंगन में रहना, और चले मैं रह लेती हूँ, लेकिन मेरे किचन तो अंदर होना चाहिए। और मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी बीबी जी? किचन तुम्हारा आंगन में ही होगा। तुमने कौन से लंगर खाने चलाने हैं जो तुम्हें किचन की ज़रूरत है? वहीं पे आंगन में एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बना लो और अपना काम चला लो। और रही बात तनख्वाह की, तो तुम्हें चूंकि रिहाइश हम दे रहे हैं, खाना पीना भी हमारे घर से है, राशन वगैरह भी, तो इसलिए मैं तुम्हें महीने के 5,000 दूंगी। अगर तो मंजूर है तो हाँ बोलो, वरना 2-3 और काम वालियाँ भी हैं, मैं उन्हें बोल दूंगी। अरे नहीं नहीं बीबी जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं इतनी तनख्वाह में ही कर लूँगी। क्योंकि अमीना बहुत मजबूर थी, उसे पनाह की तलाश थी और काम भी चाहिए था, इसीलिए उसने सलीका बेगम की शरायत मान ली। अब उसने आंगन में ही मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा बना लिया। वहीं पर लकड़ियां जलाकर वो खाना बनाने लगी और वहीं पे वो और दुआ रहती थी। डैडी, मेरे सब दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ जगह जगह घूमने जाते हैं। घर के सब लोग, पूरी फैमिली घूमने जाती है, और हम लोग, आप अपने बिजनेस की वजह से हमें कहीं लेकर ही नहीं जाते। मुझे नहीं पता, मुझे मरी, नारायण, कागान इन जगहों पर जाना है। चले ना? शाहनवाज, मेरा पोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब गुड्डू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। हम वहाँ जाएंगे जहाँ जहाँ गुड्डू घूमना चाहता है। भाई ठीक तो कह रहा है। आखिर हम सब लोगों को भी घूमने फिरने जाना चाहिए, बच्चे इससे खुश होते हैं। अब तुम जल्दी से कोई ना कोई प्लान बना लो। तो इसका मतलब है कि दादी और पोता एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। अब तो लगता है कि जाना ही पड़ेगा। चले ठीक है, प्लान बना लेता हूँ। ऐसा करें, आप सब लोग तैयारी करें, सामान पैक करें। परसों को हम लोग मरी, नथिया गली, इन सब जगहों पर घूमने जाएंगे। ठीक है ना बेटा? अब तो खुश हो ना? तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी बात मान ली। अब तैयारी करें। अरे वाह डैडी, आप कितने अच्छे हैं। आप इतनी जल्दी मेरी बात मान गए। वाह, कितना मजा आएगा। और फिर जिस दिन उन लोगों ने मरी जाना था, उस दिन शाहनवाज अपनी बीवी के साथ अगली गाड़ी में चला गया। रास्ता खराब होने की वजह से वो लोग वापस नहीं जा सके कि जाकर गुड्डू और दादी को साथ ले आए, इसीलिए उसने कॉल कर दी। हेलो हेलो अम्मी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो मैं कह रहा था कि मैं और रक्षंदा अगली गाड़ी से पहुंच चुके हैं। आप और गुड्डू ड्राइवर के साथ आ जाएं। ठीक है, मैंने ड्राइवर को बता दिया है। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मौसम बहुत खराब है, जल्दी आ जाएं। हाँ बेटा शाहनवाज, क्या कह रहे हो? हेलो, क्या कह रहे हो? मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊं? ठीक है बेटा, मैं ड्राइवर के साथ आ जाती हूँ, तुम परेशान मत हो। अब तुम फोन रखो। हेलो हेलो, पता नहीं सिग्नल का मसला लग रहा है। और फिर इस तरह सलीका बेगम को सिग्नल की खराबी की वजह से शाहनवाज की बात तो पूरी सुनी ही नहीं, और वो ड्राइवर के साथ अकेली चली गई। गुड्डू अपने कमरे में ही लेटा हुआ था, किसी को पता ही न चला। अम्मी, गुड्डू कहाँ है? गुड्डू आपके साथ क्यों नहीं आया? मैंने बोला तो था कि गुड्डू को लेकर आए। अरे बेटा, तुमने मुझे कब बोला था?
तुमने तो ये बोला था कि मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊं। अब पता नहीं सिग्नल की खराबी की वजह से मुझे वो बात पूरी सुनी ही नहीं। बेटा मुझे सच में नहीं सुना। हाय, मेरा गुड्डू किस हाल में होगा, बेचारा अकेला क्या करेगा। माँ जी, काश आपने पूरी बात सुन ली होती। अब मेरा गुड्डू कुछ करें शाहनवाज। और फिर उसके बाद शाहनवाज के पूछने पर दादी ने बताया कि घर में अमीना और दुआ ही हैं, बाकी ड्राइवर वगैरह को तो छुट्टी दे दी है। लेकिन अब घर में राब्ता करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिग्नल की खराबी की वजह से घर के नंबर पर बात ना हो सकी। और मौसम की खराबी की वजह से 3-4 दिन फ्लाइट्स भी बंद रहीं। इसीलिए 3-4 दिन वो लोग गुड्डू की परेशानी में वहाँ रहे। और फिर जब 3-4 दिन बाद वो इतनी परेशानी के साथ घर वापस आए तो गुड्डू को ठीक ठाक सही सलामत अमीना के साथ खड़े पाया। गुड्डू मेरे प्यारे बेटे, माफ कर दो मुझे पता ही नहीं चला। तुम ठीक तो हो ना? तुमने खाना तो खाया है ना? क्या किया तुमने इतने दिन गुड्डू? अरे दादी, डैडी, मम्मी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। आपको पता है अमीना आंटी और दुआ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। दुआ ने मेरे साथ खेला, अमीना आंटी ने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी पसंद के मजे मजे के खाने बनाकर दिए और मुझे लोरी सुनाकर सुलाया भी। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है दादी, ये बहुत अच्छी हैं और मुझे आप लोगों की जरा भी कमी महसूस नहीं हुई। गुड्डू की सारी बातें सुनकर सलीका बेगम बहुत शर्मिंदा हुई। अमीना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मुझे माफ कर दो। वाकई मैंने तुम्हारे साथ जरा भी इंसानियत वाला सलूक नहीं किया और फिर भी तुमने मेरे पोते की इतनी मदद की, उसका इतना ख्याल रखा, अपने बच्चों से बढ़कर प्यार किया। मुझे माफ कर दो। वाकई आज मैंने तुमसे इंसानियत सीखी है। अब से तुम आंगन में नहीं रहोगी, अब से तुम हमारे घर का फर्द हो और तुम्हारा किचन भी घर के अंदर होगा और तुम गेस्ट रूम में। अमीना बहुत खुश हुई क्योंकि सलीका बेगम पूरी तरह बदल चुकी थी।